बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और वो ये है कि जैसा कि BSSC CGL3 का भी एग्जामिनेशन होना है जो सचिवालय सहायक के लिए है, तो उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये बात करेंगे कि इससे रिलेटेड जो खास इन्फॉर्मेशन है, जो कि एग्ज़ाम हॉल में खास रूप से एहतियात बरतना होता है और ध्यान रखने की चीज़ होती है, कहीं न कहीं उसके बिना एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। और कुछ ऑफिशियल नोटिस को हम लोग देखेंगे और उसके ज़रिए हम लोग उसको और ज़्यादा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ ऑफिशियल नोटिस है और उसके आधार पर हम लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या कुछ वहाँ पर करना है ताकि सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। क्योंकि हम सबों का उद्देश्य होता है कि एग्ज़ाम को क्रैक करना, ना कि सिर्फ फॉर्म भरना और एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम को क्रैक करना ही बहुत बड़ा रोल होता है और हम लोगों का यही उद्देश्य भी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसकी एक सूचना पट है। सूचना पट में कुछ सूचनाएं छपी थी, जैसे ये देख रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा अगर सूचना पट पर आते हैं तो सूचना इसमें ये देख सकते हैं कि आप इसका जो एडमिट कार्ड का लिंक दिया था वो दिया था 12/12 को, ठीक है। एडमिट कार्ड का लिंक यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 12/12 को यहाँ पर एडमिट कार्ड करने दिया था। साथ ही साथ इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, कैंडिडेट के लिए गाइडलाइन दिए गए थे। तो हम लोग उन्हीं गाइडलाइन को देखेंगे और वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सब जानकारी दी हुई है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग गाइडलाइन पर आते हैं तो ये इस तरह से है और इनका गाइडलाइन प्रॉपर वे में आप लोगों को पढ़ लेना है। साथ ही इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैं चाहता हूँ दिखा दूँ, और इसके बाद हम लोग एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पर आएंगे, वहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, अगर हम लोग देख लें मोटा तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे 1 नंबर में हम लोग आते हैं तो ये सारी चीज़ तो आप लोग समझ ही रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है कि आप जो है एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, प्रवेश पत्र ले जा सकते हैं, साथ ही साथ पहचान पत्र ले जाना है फोटो युक्त। इसके अतिरिक्त अपने साथ सामान्य अध्ययन के एक किताब लेना है, गणित ले जा सकते हैं और सामान्य विज्ञान ले जा सकते हैं। यानी 3 बुक ले जा सकते हैं और तीनों बुक क्या होना चाहिए, NCERT होना चाहिए या BSCB होना चाहिए या CSE ICSE होना चाहिए या अन्य बोर्ड का होना चाहिए। यहाँ यानी क्या कि टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ना कि कोई स्पेशल। जैसे मान लीजिए लुसेंट की बुक है तो वो नहीं चलेगा, या फिर आप अपना नोट्स बना लिए हैं तो वो नहीं चलेगा, या फिर ये बुक ही है लेकिन उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो सब नहीं चलेगा। नीचे लिखा भी है कि गाइड हो, पुस्तक की फोटो कॉपी हो गया, हस्तलिपि कागज हो गया, नोट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, ये सब नहीं ले जा सकते हैं। तो ले क्या जाना है, फाइनली ले ये जाना है कि आप NCERT बुक ले जा सकते हैं या फिर जो आपका टेक्स्ट बुक होता है वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखा जाएगा कि उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिख बताया होगा कि इसमें आप अपना हालांकि इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल। इसमें पुस्तक पर जो है अपना नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। यानी क्या, अगर कहीं आप अंडरलाइन कर वगैरह रखे हैं, कुछ भी कर रखे हैं, तो वो बुक को आपको जाने की एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसके बाद अन्य बातों पर हम लोग आते हैं, तो अन्य पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो OMR सीट है और जो वहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा उसको 10 मिनट के अंदर अदला बदली की जा सकती। कब, जब आपके अंदर यानी क्वेश्चन बुकलेट में हो या OMR में हो, दोनों का जो नंबर होता है उस नंबर में अगर विसंगति पाई जाती है तब, या कोई पेज क्वेश्चन बुकलेट में मिसमैच है या नहीं है, सीरियल खराब है, तो आप बदल सकते हैं। 10 मिनट के बाद नहीं बदला जा सकेगा। उसके बाद एक चीज़ और है कि कलम, हाँ एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में आप पेन और पेंसिल, यहाँ पर देखिए लिखा है परीक्षा केंद्र में पेन पेंसिल ले जाना वर्जित है। आप पेन नहीं ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि परीक्षा कक्ष में ही पेन दिया जाएगा। तो इस समझ गए कि पेन ले जाना नहीं है, अन्यथा बाहर रखना पड़ता है। और एक चीज़ और ये कह दिया था कि शूज वगैरह जो होता है, जैसे जूता पहन कर, तो जूता भी आपका एलाउ नहीं है। अगर ले जा रहे हैं तो आपको बाहर खुलवा दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और बायोमेट्रिक्स होगा अंदर में, ये सारा चीज़ तो अंदर की प्रक्रिया। लेकिन फिलहाल यही जानना है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने जानकारी दे दी। अब इसके बाद हम लोग कुछ एडमिट कार्ड वाले अगर सेक्शन में आते हैं, तो एडमिट कार्ड का जो सेक्शन है इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं।
हाँ देखिए, एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, लिख दिया है साफ तौर पर। 5 नंबर में आप देख सकते हैं कि 5 नंबर में लिखा है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर चप्पल पहनकर आवेंगे। यदि वे जूता पहनकर आते हैं तो परीक्षा कक्ष के बाहर जूता खोलकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ देखिए 6 नंबर में, परीक्षा जब समाप्त हो जाएगा, जो कि एक खराब नियम माना जाता है, आपका प्रश्न और OMR शीट दोनों ले लिया जाएगा। तो समझना है कि हालांकि नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लिया जाता है तो क्या करिए, एग्जाम का एक रूल होता है जिसको कि हम सबों को फॉलो करना होता है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन था। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं फटाफट से आप लोग, लेकिन इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये सारा चीज़ तो वही है। ठीक है, ये सारा चीज़ को हम लोगों ने बखूबी देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपने जो एडमिट कार्ड प्रिंट किया होगा उसके इंस्ट्रक्शन को निश्चित रूप से पढ़ा होगा, और ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बुक ले जाएंगे, बुक का एग्ज़ाम हॉल में इस्तेमाल कैसे करना है तो समझ सकते हैं कि आप सबसे पहले तो अपना पूरा एफर्ट लगाएं कि जो क्वेश्चन को आप जान रहे हैं अपने नॉलेज से बनाएं, क्योंकि बुक देखने में क्या होता है ना कि थोड़ा सा टाइम का आपको किल्लत हो सकता है। और ऐसे में क्या होता है कि बुक जब ले जाते हैं तो कहीं न कहीं कैंडिडेट के मन में ये रहता है कि हमारे पास बुक है, मैंने ये पढ़ा है, खोजने में ज़्यादा समय निकलते हैं। और मेहनत जो करके आया है तो समझ रहे हैं कि उसकी तो जीत होती ही है, इसलिए मेहनत करें। और बुक ले जाना है तो जब आप लास्ट टाइम में देख लें कि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो गलती करने से बेहतर है कि बुक का सहारा ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपका जो भी जानकारी है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर कुछ बचता है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। और शिक्षा सलाह परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और आप लोगों का निश्चित रूप से एग्ज़ाम अच्छा जाएगा क्योंकि आप लोग सभी मेहनती हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंत में थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार हम तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।